नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। 33,000 लोगों को झांसे में लेकर 22 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी श्री राम सैनी व नीना देवी को दौसा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में 4 आरोपी अब भी फरार हैं। 6 लोगों ने मिलकर 15 साल पहले चिटफंड कंपनियां बनाई और प्लॉट काटे थे। इसमें अलग अलग राज्यों से लोगों को प्लॉट देने का बहाने ठगा और भाग निकले। आरोपियों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को कार बाइक देने का वादा कर ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने का झांसा दिया। अकेले दौसा में 7,000 लोगों से 8 करोड़ ठगे। पुलिस 15 साल तक राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ करती रही। दोनों नाम बदलकर किराए के मकान में फरारी काटते रहे। दोनों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2010 को दौसा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन मेन्यू को अब स्कूल की दीवार पर लिखवाना होगा, ताकि बच्चों और अभिभावकों को भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के मेन्यू की वॉल पेंटिंग में पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता को लेकर मिड डे मील आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने के आरोप के बाद अब उनकी बहू भी घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि उनके बड़े पुत्र गोपाल सिंह की पत्नी सुनीता ने केवल कागजों में फर्जी तलाक लेकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। पूरा मामला सामने आने के बाद विधायक और उनके परिवार ने चुप्पी साध ली है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शंकर सिंह रावत के बड़े पुत्र गोपाल सिंह और उनकी पत्नी सुनीता साथ ही रहते हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। आरोप है कि विधायक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुत्र और पुत्रवधू के बीच तलाक बताया, जबकि दोनों साथ रह रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पर भर्ती को रद्द कर नई वैकेंसी निकाल दी है। नई भर्ती भी इतने ही पदों पर होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक अभ्यर्थी इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया कि सभी तीनों पेपर में 36% नंबर अलग अलग लाने होंगे। साथ ही कुल मिलाकर न्यूनतम 40% नंबर लाने होंगे। यह नियम जनरल कैटेगरी के लिए लागू होगा। आरक्षण वालों को 5% की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थान मूल के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू किए गए 25% आरक्षण के प्रावधान को वैध करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्णय राज्य सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में है और इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने युवती के फोटो पर अभद्र टिप्पणी व स्टॉकिंग करने वाले युवक को 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह 3 साल तक अपने या किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया तो तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी। राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम शाखा ने मालवेयर, हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी का उद्देश्य लोगों को संभावित साइबर हमलों से सचेत करना और उनके उपायों को बताना है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, मॉलवेयर और फिशिंग हमलों का उपयोग करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग एप्स या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर किए जाते हैं। भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके। अब भारत संचार निगम लिमिटेड की सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाएं देश भर के डाकघरों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दिशा में बीएसएनएल और भारतीय डाक विभाग ने आपसी समझौता साइन किया है, जिसमें यह सेवा पूरे भारत में शुरू की जा रही है। सरकारी बयान के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइस यानी डिजिटल खाई को कम करना है। केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में करोड़ों रुपए का सोना रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब मंदिर प्रशासन को खबर हुई तो बवाल मच गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तब हाईकोर्ट के में जांच के आदेश दिए गए। मामला मंदिर के स्वर्ण मंडल कार्य से जुड़ा है। साल 2019 में सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह की सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ। इसके लिए लगभग 42 किलो सोना मंदिर से लिया गया था। योजना के मुताबिक इन सोने की प्लेटों पर विशेष प्रक्रिया से गोल्ड प्लेटिंग कर उसे दोबारा गर्भगृह में लाना था। लेकिन जब ये प्लेटें वापस आई तो मंदिर में स्थापित की गई, तब चौंकाने वाला सच सामने आया। वजन घटकर लगभग 38 किलो रह गया था, यानी करीब 4 किलो 45 ग्राम सोना गायब हो गया। जोधपुर एयरपोर्ट पर एक तकनीकी खराबी ने हवाई यात्रियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। मुंबई से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर को उतरने के तुरंत पहले ही वापस उड़ान भरनी पड़ी। इस घटना के कारण विमान को लगभग 10 से 15 मिनट तक आसमान के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अंत में यह सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। इस बीच कुछ यात्री दहशत में आ गए।
बीकानेर शहर में 20 साल बाद नगरीय विकास कर की वसूली के लिए नया सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। संवेदक फर्म को शहर के भवनों भूखंडों का सर्वे करने का काम सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वे के बाद टैक्स वसूली का काम भी निजी फर्म को ही सौंपा जाएगा। निगम की ओर से यूडी टैक्स के लिए संपत्तियों का सर्वे करने के पीछे राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का लक्ष्य है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रसद विभाग ने हाल ही में एक सूची जारी की जिसमें 6,646 लोगों को अपात्र बताया गया। सूची में शामिल कई परिवारों का कहना है कि उनके पास न तो निजी वाहन है और न ही आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस योजना के लिए अपात्र हों। इन परिवारों को मुफ्त राशन 2 वक्त की रोटी का एकमात्र सहारा था। अब नाम काटने और राशन की वसूली के डर से ये लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर महिला की किस्मत बदल गई। उसे एक हफ्ते के अंदर अपनी खादान से कीमती 8 हीरे मिले हैं। महिला का नाम रचना गोलदार है। वह बगबड़ी गांव की रहने वाली है। रचना ने हीरा कार्यालय से पट्टा लेकर हजारा मुद्दा क्षेत्र में खादान लगाई थी। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन 8 हीरों में से 6 जेम्स क्वालिटी के हैं जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट है। इनमें सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है। इसके अलावा 2 हीरे ऑफ कलर के हैं। रचना गोलदार ने सभी हीरों को हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया। इन्हें आगामी नीलामी में रखा जाएगा। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के जांच दायरे में अब बॉलीवुड की 3 और बड़ी हस्तियां आ गई है। खबर है कि ईडब्ल्यूओ बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को जल्द ही नोटिस भेजेगी। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स इस सीजन की पहली यात्रा पर जयपुर पहुंच गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के करीब 40 पर्यटक गुरुवार को गांधीनगर रेलवे स्टेशन उतरे, जहां उनका स्वागत राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी। इसमें विदेशी सैलानियों पर थिरकते नजर आए। पर्यटकों के स्वागत के लिए स्टेशन पर हाथी को सजाकर लगाया गया। हाथी ने टूरिस्ट पर फूलों की बारिश करते हुए स्वागत किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।